फ्रेंड्स, मार्गदर्शन आरके क्लासेस के इस ग्रामर के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने अगर बात करें तो वहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक अच्छा हिस्सा कवर किया था। वहाँ पे 5 रूल्स को हम लोगों ने कवर किया था। मतलब 5 रूल्स कर करके ये चीज़ कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा सारे के सारे रूल्स तक आप तक पहुँचा दिया जाए। सो उसी कड़ी में आज का भी क्लास ठीक उसी तरीके से है। 5 रूल्स फिर आपके लिए बहुत ही खास लेकर आए हैं, जो आपके लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस यहीं से आ जाए। क्या पता कहाँ से क्वेश्चंस आ जाता है, कोई नहीं जानता है। सो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, सारे के सारे चीज़ को ध्यान में रखते हुए, ये भी आपका जो क्लास है स्पेशली बोर्ड एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को देख करके ही बनाया गया है। सो बिना देर किए हुए चलिए करते हैं आगाज। हमें जो पढ़ना है आज, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के इस सीरीज में जो पहला कड़ी आ जाता है, पहला रूल्स जो आ जाता है, बहुत ही खास है आपके लिए। इतना ज़्यादा खास है कि हो सकता है क्वेश्चंस यहीं से आ सकते हो। एग्जाम्स में कहाँ से आते हैं किसी को पता तो नहीं है, तो आपको पता है। तो पहला जो रूल्स है बहुत खास आपके होने वाला है, और ये चीज़ यहाँ पे कन्फ्यूज़न सारे लोगों का होता है। हो सकता है कि वो आपका भी कन्फ्यूज़न हो, क्या पता किसका कन्फ्यूज़न हो। जब उसको देख लेते हैं क्या होता है। पहला रूल्स यहाँ पे जो हम लोग कह रहे हैं कि द अमाउंट ऑफ, नाम सुना होगा आपने, द अमाउंट ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ, ये सारे का सारे चीज का आपको एक ही चीज मीनिंग होता है। इसके बाद अगर कोई सब्जेक्ट, अगर कोई नाउन लगा है सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, तो कैसा होगा। अब प्लस इसके बाद लगने वाला वर्ब क्या होगा, हमें दोनों को दोनों देखना है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का दोनों को दोनों देखना है। इसके बाद कोई भी, याद रखिएगा, इन वर्ड्स के बाद कोई भी आपका प्रोनाउन नहीं होगा। प्रोनाउन नहीं लगता है, प्रोनाउन नहीं लगता है। सब्जेक्ट के सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन नहीं लगता है। यहाँ पे जब भी लगेगा तो क्या लगेगा, नाउन लगेगा, और ये नाउन सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। मतलब ये, अगर ये इन वर्ड्स को बात करें, अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्ट के का हिस्सा है, एक सब्जेक्ट का हिस्सा है, और इसके बाद कोई नाउन लगा हुआ है, तो वो नाउन का नंबर क्या होगा, नाउन हमेशा क्या होगा, आपका सिंगुलर फॉर्म में होगा। नाउन हमेशा क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा। तो उसके साथ वर्ब लगेगा। कैसा लगेगा भाई, वर्ब कैसा लगेगा दोस्त, जब ये सिंगुलर हो गया पूरा का पूरा, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका सिंगुलर ही हो जाएगा। कैसे सर, दिखाइए, हमको नहीं समझ में आ रहा है, चलिए देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ शुगर is or are collected in the jar. The amount of sugar is collected in the jar। कह रहा है कुछ शुगर की मात्रा जो है, कुछ मात्रा जो है क्या हो रहा है, यहाँ पे जार में कलेक्ट हो चुकी है। जरा देखिए यहाँ पे, शुगर का शुगर्स तो नहीं होगा ना, यहाँ पे शुगर्स तो नहीं होता है ना। आपने कभी सुना है क्या, मैंने तो नहीं सुना, आपका पता नहीं। दूसरी चीज यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे द अमाउंट ऑफ का मतलब क्या होता है, काफी। अब कह रहा है काफी मात्रा में शुगर जो होता है, अमाउंट भी तो पता है ना, अमाउंट शुगर या फिर नन। मुझे जहां तक आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे ये अमाउंट, ये सारे वर्ड्स जो आते हैं ना सर, आपके ये सारे के सारे जो वर्ड्स आते हैं जनरली कहाँ पे आते हैं, आपके ये अनकाउंटेबल नाउन के पहले आते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन को आप सिंगुलर के रूप में ट्रीट किया जाता है, ये तो आपको पता है।
तो द अमाउंट ऑफ शुगर इज और आर क्या होगा, शुगर यहाँ पे सिंगुलर दिख रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, सिंगुलर होगा, इज और आर कलेक्टेड इन द जार। दूसरा एग्जांपल एक और देख लेते हैं। A large amount of sugar is or are spread on the ground. कह रहा है कि एक काफी संख्या में, काफी बड़ी संख्या में, a large amount of sugar is और आर स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, जो ग्राउंड पे है चीनी की जो मात्रा है जो छिड़का हुआ गिरा हुआ है, छिड़काया हुआ है, वो काफी है। ए लार्ज अमाउंट ऑफ, तो यहाँ पे जरा होते शुगर्स तो नहीं होगा, यहाँ पे क्लियर है सब। जब यहाँ पे क्लियर है तो यहाँ पे भी क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे इज होता है। अनकाउंटेबल नाउन में हमेशा बात करता हूँ, अनकाउंटेबल नाउन में वो चीज वैसा ही होता है, चीजें बहुत आसान हो जाती है। अनकाउंटेबल नाउन जैसे ही आता है ना सर, चीजें बहुत आसान हो जाती है। तो पहला रूल्स इस कड़ी में, तो पहला रूल्स क्या कह रहा है, पहला रूल्स कह रहा है हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, चीजें समझ में आएगी। पहला रूल्स कह रहेंगे, कह सकते हैं इसको, अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट में द अमाउंट ऑफ a large amount of a great deal of a good deal of a good deal of सब्जेक्ट में आए तो उसके आए और उसके बाद कोई नाउन्स रहे तो वह अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। अपने साथ कौन सा वर्ब लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। और एक चीज याद रखिएगा, ये जो नाउन की बात कर रहे हैं सर यहाँ पे, ये नाउन भी जनाब क्या होंगे, सिंगुलर ही होंगे। इसका एग्जांपल आप ऊपर वाला लिख सकते हैं, दोनों के दोनों कोई भी लिख सकते हैं। द अमाउंट ऑफ शुगर इज और आर कलेक्टेड इन द जार, और द अमाउंट लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर इज और आर स्प्रेड ऑन द ग्राउंड। दोनों के दोनों एग्जांपल सही है। सो दोनों के दोनों आप में से जिसका भी अच्छा लगे वो चीज आप लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला जो कड़ी तो जो था वो चीज तो आपको देखने को मिला। दूसरा कड़ी क्या है, दूसरा कड़ी देखने को मिलता है वो चीज, दूसरा कड़ी बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। इतना जबरदस्त सर कि आप सोच भी नहीं सकते हो। क्या है वो दूसरा कड़ी, देख लेते हैं। दूसरा कड़ी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा सा एक अलग सा टॉपिक से रिलेटेड है। सो देखते हैं वो चीज क्या है। क्या है दूसरा रूल्स, अगर सेंटेंस में
दूसरा रूल्स बहुत ही खास है। दूसरा रूल्स क्या है, देखिए जरा, कह रहा है कि अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में बोथ, सेवरल और वेरियस जैसे वर्ड्स अगर आए, सेंटेंस के सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं ये अगर, तो इसके बाद लगने वाला भाव क्या होगा, इसके बाद लगने वाला भाव क्या होगा, इसके बाद लगने वाला भाव का नेचर क्या होगा, क्या होगा यहां पे, जरा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देयर और टू boys in my flat and both is or are intelligent। चल देखिए सेंटेंस हमारे पास आ चुका है, क्या होगा दोस्त, कह रहा है कि देयर आर टू बॉयज इन माई फ्लैट, मेरे फ्लैट में 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, एंड बोथ इज और आर इंटेलिजेंट, दोनों के दोनों क्या है, इंटेलिजेंट है, बहुत ही बुद्धिमान है। यहाँ पे इज और आर होगा तो बोथ मीन्स होता है दोनों ना सर, आप याद रखिए बोथ मीन्स क्या होता है, दोनों, बोथ दोनों, सेवरल मीन्स बहुत, वेरियस मीन्स भिन्न भिन्न, तो मतलब एगो के तो भिन्न भिन्न सेवरल बात करेगा नहीं, एगो के लिए आप दोनों लिखिएगा नहीं लिखिएगा, सेवरल लिखिएगा नहीं लिखिएगा, एक से ज्यादा में जब भी लिखेंगे ये सारी चीज है कि नहीं है। आपका वेरियस एक के लिए लिखेंगे, अब बंदा एक ही है तो वहां पे सेवरल और वेरियस लिखने की क्या जरूरत है, अगर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा ये चीज। यहाँ पे क्या होगा, ये एक से ज्यादा के लिए बात कर रहा है, तो यहाँ पे जो वर्ब होगा आपका वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा सर, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल, मीनिंग प्लूरल दे रहा है, सो इसके बाद लगने वाला वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं बोथ इज और आर, बोथ आर। इज इट क्लियर, सारा का सारा क्लियर है। चलिए इस चीज को लिख लेते हैं। दूसरा रूल्स क्या है आपके पास, दूसरा रूल्स हमारे पास ये निकल के आता है कि अगर आज दोनों का लैंग्वेज हम लोग लिखेंगे, अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में बोथ, सेवरल, वेरियस का प्रयोग हो तो उसके बाद प्लूरल वर्ब लगता है। हमेशा याद रखिएगा इस चीज को, हमेशा क्या लगता है, प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे क्यों होगा ये चीज सारा का सारा समझ में आया। क्या कह रहा है यहाँ पे, देयर आर टू बॉयज इन माई फ्लैट, मेरे फ्लैट में कितने हैं, 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चे कितने, दोनों, एक से ज्यादा की बात कर रहा है, तो यहाँ पे वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल। इज इट क्लियर, क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब लगता है। चलिए तीसरा रूल्स देख लेते हैं। तीसरा रूल्स इसी से रिलेटेड है, बहुत ही आसान है। तीसरा चौथा इसी से शायद रिलेटेड है। तीसरा रूल्स क्या कहता है, कह रहा है अगर बोथ सेवरल और वेरियस, अगर बोथ सेवरल वेरियस का इस्तेमाल सेंटेंस के क्या, सब्जेक्ट के रूप में काम नहीं, वो हिस्सा बना हुआ है, सब सेंटेंस का सब्जेक्ट का हिस्सा बना हुआ है। कहने का मतलब ये क्या है कि अगर इसके बाद कोई नाउंस लगा हो, अगर इसके बाद कोई नाउंस लगा हो और उसके बाद कोई वर्ब लगाने की बात कर रहा हो, तो उस वर्ब का नेचर क्या होगा। मतलब इसके बाद कोई नाउंस लगा हो, इसके बाद कोई नाउंस लगा हुआ है, सेंटेंस का सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा हो, तो इसके बाद लगने वाला वर्ब का क्या नेचर होगा।
ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है कि अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट में आपका नाउन है और नाउन के पहले आपका लगा हुआ है बोथ, सेवरल या फिर आपका वेरियस, तो यहाँ पे वर्ब क्या होगा? हमें वर्ब सिर्फ नहीं देखना है, हमें देखना है कि यहाँ पे नाउन्स जो आप बता रहे हैं ये नाउन्स सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा। ये भी चीज हमें यहाँ पे स्टडी करनी है। तो जैसे देख लेते हैं, क्या यहाँ पे प्रोनाउन होगा? जैसे देखते हैं, बोथ गर्ल और गर्ल्स, is or are absent in the class. Both गर्ल्स और गर्ल आर और इज पर absent in the class. दोनों के दोनों लड़कियां क्या है? absent है। मतलब मीनिंग ही निकल जा रहा है सर, सारा का सारा प्लूरल। हम क्या करें अब, हमारा थोड़ा प्रॉब्लम है। सारा का सारा क्या हो रहा है? मीनिंग ही प्लूरल निकल रहा है। करेक्ट, दोनों के दोनों बच्ची सिंगुलर नहीं होगा, प्लूरल होगा। अब यहाँ पे अब क्वेश्चन आता है कि प्रोनाउन होगा क्या? सेंटेंस के जो सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे जो आ रहा है बोथ के बाद नाउन, यहाँ पे प्रोनाउन हो सकता है क्या? बोथ यू, बोथ हिम, बोथ देम या फिर बोथ ही? नहीं होगा। यहाँ पे प्रोनाउन की सवाल ही पैदा नहीं होता है। यहाँ पे प्रोनाउन नहीं होगा, याद रखिएगा, प्रोनाउन यहाँ पे नहीं होने वाला है। इसके बाद जब भी लगेगा कोई नाउन लगेगा, और नाउन का नेचर क्या होगा? तो नाउन हमेशा क्या होगा? प्लूरल होगा। नाउन जब प्लूरल हो गया तो बात सारा का सारा क्लियर हो गया। बात सारा का सारा क्लियर हो गया, क्योंकि अगर सब्जेक्ट से प्लूरल हो गया तो वर्ब क्या लेगा? अपना प्लूरल लेगा, और ये चीज यहाँ पे हो जाता है। मतलब यहां पे लिखा जा सकता है, अगर बोथ, या फिर लिख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा और आसान भाषा में लिख सकते हैं, बोथ सेवरल वेरियस के बाद नाउन्स का प्रयोग, नाउन्स का प्रयोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, नाउन्स का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो हमेशा वह अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है। हमेशा वो अपने साथ क्या लेता है? प्लूरल वर्ब लेता है। या फिर इसको आप लिख सकते हैं, वह हमेशा, कोई दिक्कत नहीं है उसको, वो हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है। अपने एग्जाम्पल देख लिया, और यहाँ पे मैंने बोल दिया, यहाँ पे क्लियरली बोल दिया है कि ये चीज़ क्या होगा? हमेशा आपके पास प्लूरल नाउन ही होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्लूरल नाउन ही होगा। ये जो नाउन है आपका क्या होगा? प्लूरल ही होगा। तो जब प्लूरल यहाँ पे आ जाती है तो बात यहाँ पे प्लूरल की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तीसरा रूल्स इसी कड़ी में ये था, तीसरा रूल्स के बाद अगर चौथा रूल्स की बात करें तो वो बहुत ही शानदार होने वाला है, और इसके लिए आपको थोड़ा सा करना होगा इंतजार। बाकी इसको लिखने के बाद चौथा रूल्स की तरफ बात करते हैं। तो जो चौथा रूल्स है वो बहुत ही शानदार है, इसी से रिलेटेड है। अगर देख लीजिए होता क्या है, हमारे पास सब कुछ पता होता है, लेकिन थोड़ा सा के लिए हम लोग उसको रटना पड़ता है। हम लोग को थोड़ा सा अगर दिमाग लगा देते वहां पे, तो वहां पे रटना नहीं पड़ता। जरा देखिए, कह रहा है कि अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट में बोथ सेवरल वेरियस आए
सेंटेंस का सब्जेक्ट में बोथ, सेवरल, वेरियस आए और उसके बाद कोई आपका उसके बाद ऑफ जैसे प्रीपोजिशंस आ जाए और ऑफ के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन हो, ऑफ के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन हो तो इसके बाद लगने वाला वर्ब क्या होगा? बहुत ही आसान है, सारा का सारा चीज हम लोग को पता है, लेकिन कैसे होता है वो सारा का सारा चीज हम लोग को देखना है। सारा का सारा चीज हम लोग को देखना है। क्या देखना है? देख दिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। बोथ ऑफ यू हैज और हैव completed the given task। चलो बताइए, बोथ ऑफ यू हैव, हैज या हैव कंप्लीटेड द गिवन टास्क। आप दोनों ने क्या कर लिया है? जो टास्क दिया है वो कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये प्लूरल, ये हमेशा यहाँ पे जो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर ऐसा सेंटेंस मिले तो यहाँ पे जो नाउन या प्रोनाउन जो है जो भी हमेशा होगा क्या होगा? प्लूरल होगा। यहाँ पे सिंगुलर आप लगा नहीं सकते, गलत हो जाएगा पूरा का पूरा। अगर यहाँ पे प्लूरल हो गया तो यहाँ पे वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा। पॉइंट टू बी नोटेड। यहाँ पे वर्ब क्या होगा? आपका प्लूरल होगा और यहाँ पे हो जाएगा हैव, हैज नहीं होगा। इज इट क्लियर? बहुत आसान था यार। क्या अब इसमें क्या समझाने की बात है? कह रहा है कि अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट में अगर बोथ आ जाए या फिर सेवरल आ जाए फिर वेरियस आ जाए तो इसके बाद अगर कोई आपका ऑफ जैसे प्रीपोजिशंस हो, ऑफ लगा हो तो इसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन है जो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है तो ये हमेशा क्या होगा? प्लूरल होगा और इसके बाद लगने वाला वर्ब भी प्लूरल होगा। इज इट क्लियर? चलिए, ये था आपका चौथा रूल्स। ये था आपका चौथा रूल्स। इसको आप अपने भाषा में लिख सकते हैं। इफ बोथ, सेवरल, वेरियस आर यूज्ड इन अ सेंटेंस एंड आफ्टर दैट एनी नाउन्स और प्रोनाउंस, नाउन्स और प्रोनाउंस याद रखिएगा यहाँ पे प्लूरल होगा, कम्स टू फॉर्म एज पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, देन इट विल टेक हमेशा क्या? प्लूरल हो यार। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इफ देयर इज अ नाउन और प्रोनाउन प्रेजेंट इन द सेंटेंस फॉलोड बाय बोथ सेवरल, वेरियस, देन इट विल ऑलवेज टेक क्या? प्लूरल वर्ब। और ऐसे भी ये चीजें समझ में आ रही है। वैसे अगर ना भी लिखे तो ऐसे भी चीजें समझ में आ रही है। दूसरी चीज अगर बात करते हैं यहाँ पे जो रूल्स की बात करते हैं, अगला, ये तो चौथा रूल्स था। पांचवा रूल्स बहुत ही खास होने वाला है। हर सीरीज में एक दो रूल्स आपको ऐसा मिल जाएगा जो कि आपने सोचा भी नहीं होगा। कह रहा है कि अगर दो सब्जेक्ट जो होता है, अगर क्या कर रहे हैं, दो सेंटेंस के जो आपको जोड़ना है, दो वर्ड्स को जोड़ना है, दो नाउन्स को जोड़ना है। अगर दोनों नाउन्स एज वेल एज जैसे शब्द से जुड़ा हुआ है, मतलब कह रहा है कि अगर एक नाउन है उसके बाद एज वेल एज है, और उसके बाद कोई और नाउन है, तो यहां पे लगने वाला वर्ब जो होगा, यहां पे कोई और नाउन है तो यहां पे लगने वाला वर्ब होगा क्या होगा? जरा सोचिए, दो नाउन्स है, एक नाउन दूसरा नाउन, इसको जोड़ा गया किससे? एज वेल एज से। तो यहां पे लगने वाला वर्ब क्या होगा? ये जरा बताइए। दो सब्जेक्ट्स अगर एज वेल एज के साथ जुड़े हुए हैं, यहां पे आप क्वेश्चन कहेंगे सर कि नाउन ही होगा क्या? नहीं, प्रोनाउन भी हो सकता है। यहां पे प्रोनाउन भी हो सकता है। मतलब कहने का इन द सेंस ये है कि अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में अगर ये दो नाउन या प्रोनाउन है और दोनों के दोनों जुड़ा हुआ है किससे? एज वेल एज से, तो इसके बाद लगने वाला भाव का नेचर क्या होगा? सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा? उस चीज को देख लेते हैं एग्जांपल के मदद से। सारा का सारा क्लियर होने वाला है यहाँ पे। कह रहा है कि अगर सेंटेंस में दो सब्जेक्ट है और दोनों सब्जेक्ट इससे जुड़ा हुआ है,
यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन से मतलब नहीं है सर, यहाँ पे ये चीज क्या है, आपका सब्जेक्ट है। आप इसको ट्रीट कीजिए किसके लिए, किसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। तो सब्जेक्ट अगर है तो और ये एज वेल एज जैसे वर्ड से जुड़ा हुआ है, तो इसके बाद लगने वाला भाव क्या होगा, देखते हैं क्या होता है। द पोएट एज वेल एज, द पोएट एज वेल एज द पब्लिशर has or have absented, कह रहे द पोएट एज वेल एज द पब्लिशर हैज और हैव, एक क्या करते हैं, द पोएट्स एज वेल एज द पब्लिशर हैज और हैव absented। जो कवि होते हैं, पोएट्स लिखा हुआ है यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है, और यहाँ पे यार पब्लिशर लिखा हुआ है सिंगुलर फॉर्म में। जरा देखिए, यहाँ पे प्लूरल, यहाँ पे सिंगुलर। अब यहाँ पे वर्ब का क्या लगेगा, वर्ब क्या होगा, ये तो धजिया उड़ जाएगा सर अगर अपने इधर उधर करने लगे तो जरा ध्यान से देखिए, बहुत जबरदस्त रूल्स है और इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन की जरूरत है। कह रहा है कि ऐसे रूल्स में क्या होता है, ऐसे रूल्स में होता क्या है, जो पहले वाला जो सब्जेक्ट है, जो एज वेल एज जैसे शब्द के पहले वाला जो वर्ड्स होता है, पहले वाला जो सब्जेक्ट होता है, उस पे डिपेंड करता है कि उसका सब्जेक्ट क्या होगा। इसके पर्सन और नंबर पे डिपेंड करेगा। मतलब कि कह रहा है कि अगर दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़ा हुआ है, तो वहां पे जो लगने वाला वर्ब है, वहां पे जो लगने वाला वर्ब है किस पे डिपेंड करेगा, पहले वाले सब्जेक्ट पे, पहले वाले फर्स्ट वाले सब्जेक्ट पे बात करेगा। तो यहाँ पे इसका जो नेचर होगा, यही चीज यहाँ पे हो जाएगा, द पोएट्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से तो दिख रहा है कि हैव होगा, लेकिन अगर यही उल्टा हो जाता तो क्या हो जाता, ये हो जाता। मतलब अगर आप लिख सकते हैं, इफ टू सेंटेंसेज, इफ टू सब्जेक्ट्स, इफ टू सब्जेक्ट्स are joined by as well as and forms the subject of the sentence, then the verb will depend on the person and number of the फर्स्ट सब्जेक्ट। पहले वाले सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। जरा देखिए, यहाँ पे हम सिंगुलर और प्लूरल बात नहीं कर सकते, सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि अगर दो सब्जेक्ट है आपके पास अलग अलग नेचर के, सेम वाले में तो क्लियर हो जाएगा, सारा चीज हो जाएगा। दोनों जगह सिंगुलर रहता है तो क्या होता है, यहाँ पे सिंगुलर लगा देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर दो अलग अलग नेचर के सब्जेक्ट हैं और दोनों इस वर्ड से जुड़ा हुआ है, तो इसके बाद लगने वाला भाव किस पे डिपेंड करेगा। तो ये भाव कहता है कि भाई मेरे, कि जो इन वर्ड से, इस वर्ड से जो पहले सब्जेक्ट है उसको देखो, अगर वो ठीक है तो मैं ठीक हूं, अगर वो गड़बड़ है तो मैं गड़बड़ हूं। कहने का इन द सेंस, अगर वो प्लूरल फॉर्म में है तो मुझे प्लूरल फॉर्म में रख दो, अगर सिंगुलर फॉर्म में है तो मुझे सिंगुलर फॉर्म में रख दो। और इसी वो चीज पे काम करता है ये 5वां रूल्स। तो है ना ये जबरदस्त। इसमें आप ना कह नहीं सकते हैं कि यहाँ पे सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा। तो यहाँ पे एग्जांपल हम लोगों ने देखा ना कि किस तरीके से सारा का सारा चीज हो रहा है। अगर यही चीज, इस चीज को उठा के इधर रख देते, इसको इधर उठा कर इधर रख देते, तो हमारे पास क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। इज इट क्लियर? सो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास, बने रहिए हमारे साथ। हैव अ नाइस डे।